नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। आचार्य लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो थे वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा से संबंधित प्रश्नों को कुछ हल कर रहे थे। आज जो है हम उससे संबंधित कुछ आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 0.343 है। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसको हम देखेंगे 0.343। डीएलएड में जो होता है हम लोग को एक चीज़ ध्यान देनी होगी, सारे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट ट्रिक में नहीं करने हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 343 लिखा। अब इसको जो है हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें सबसे पहले दशमलव हटाएंगे और जितने दशमलव के बाद संख्याएं लिखी होती हैं एक के आगे हम उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे ऊपर के भी और नीचे के, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है। तो अगर हमें 0.343 का अगर हमें घनमूल निकालना है तो इसके घनमूल निकालने के लिए जैसे कि हमने इसको साधारण भिन्न में बदला तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 343/1000। अब हम 343 और 1000 के अलग अलग जो है गुणनखंड करेंगे। जैसे कि हमने 343 के गुणनखंड करे तो ये हमें पता है 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 और 5 से कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब ये कटेगा जाके 6 से भी नहीं और ये कटेगा जाके 7 से। 7 चक्कू 28, 6 बचा 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 7 49 और फिर 7 एकम 7। अब हम देख रहे हैं 343 का अगर हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। ऐसे ही 1000 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसे हमें पता है कि इसको हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों जगह 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, 7 के भी और 10 के भी। और यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर जो ये करणी चिन्ह है इसके ऊपर 3 संख्या लिखी है, तो मतलब अंदर जोड़े 3 3 के बनेंगे तभी ये बाहर निकल सकते हैं। तो इसको हम साधारण शब्दों में 7/10 लिख सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन जो है दशमलव में पूछा गया तो इसका उत्तर भी हम दशमलव में देंगे, तो 7/10 को 0.7 हम लिख सकते हैं। यही हमारा जो होगा वो आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3645 को भाग करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो और भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए प्रश्न बढ़िया है। इसी तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। 3645 दिया है, इसमें से ऐसी संख्या को हमें भाग करना है कि 3645 जो संख्या उसमें ऐसी संख्या को भाग देंगे कि जो भागफल जो हमारा है वो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम 3645 के गुणनखंड करेंगे। तो हम देखते हैं 3645 के गुणनखंड क्या आते हैं। 3645 के गुणनखंड करने पे सबसे पहले हम 3 से इसको भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर से हम 3 से भाग देंगे। 3 चक्कू 12, 0, 3 पचे 15। फिर से हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पचे 15। एक बार फिर से 3 से जाएगा। 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15 और फिर 3 से 3 पचे 15। अब ये 5 से ही जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। जैसे कि हमें 3645 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहले हम 3645 के गुणनखंड लिखेंगे। 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है। 3 4 5 और 6। एक सेकंड, इसे अलग साफ लिख लेते हैं। 3645 इसके गुणनखंड अगर हम लिखें तो यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 ये दिया गया है। अब हम इसके, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। देख रहे हैं हम यहाँ पे 3 का एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। अब यहाँ पे केवल 5 संख्या ऐसी प्राप्त हो रही है जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर हम देखें 3645 के जो मेरे गुणनखंड आए हैं, अगर हम इसमें से 5 को भाग दे दें तो हमें सारी संख्याओं के जोड़े सहित प्राप्त होंगी। 3 के 3 जोड़े बन जाएंगे।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने इसको इससे 5 से भाग दे दिया तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि अगर हम देखें इन सबकी गुणा कर लें आपस में, 3 तिया 9, यहाँ पे 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 9 729, 729 संख्या प्राप्त होगी। 729 में 5 की गुणा करेंगे तो 3645 प्राप्त होगा। तो अगर हम 3645 से अगर 5 को भाग दे दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी प्राप्त होगी? 729। तो 729 जो है ये अपने आप में जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्वेश्चन में आगे दिया है जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर जो हमें आंसर देना होगा 3645 को यदि 5 से भाग दे दें तो भागफल, जो भागफल मेरा आया है वो कितना आया? 729 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब क्वेश्चन में एक स्टेप आगे और पूछा है कि भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो 729 का अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो निकाल सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे 729 लिखा है ये, इसको इसके अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, चक्कू 12, 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 9 24, 1 कम 3, फिर 3 से जाएगा 81 में पता है 3 ये सॉरी 3 है ये, फिर ये 3 दूनी 6, 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 1 कम 3। तो यहाँ पे 2 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, यहाँ पे ये जोड़े बन गए। अब ये जोड़े बन गए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 9 3 27। 729 जो होगा वो 27 का वर्ग होगा। यही हमारा जो है इसका आंसर है। ये भी आंसर है और एक आंसर ये भी है। ठीक है।